ओके बोलूँ तो कोई समस्या तो नहीं है? कैमरा, अरे बाबा रे, कैमरा सेट किया हुआ आप लोगों ने अपना। चलिए, सर I will brief you later. I will brief. सर, हर सवाल का आपको सवाल बैठ- का बैठ- जवाब जरूर बैठ- मिलेगा। आपने यदि हमारे बोर्ड्स देखे होंगे उससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। पुराना बोर्ड और नया बोर्ड देख के आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होना चाहिए। पर जिस चीज़ के लिए हम आज जुड़े हैं पहले उसको बात करेंगे। Yes. उसके बाद आप जो चाहेंगे वो सारे सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है, देंगे। चलिए बात करते हैं क्यों क्या है, क्यों आपसे बात करना चाह रहे हैं। आकाश एक 35 साल पुरानी कंपनी है जिसकी पहचान स्टेम एजुकेशन, एक स्टेम एजुकेशन में यदि कहें, स्टेम एक टर्म कॉइन किया गया था कुछ साल पहले। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स कहा जाता है कि इस की बुनियाद पर हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल्स निकल के आते हैं जो नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। अलग अलग जगह देश का नाम रोशन करने का इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। हम आज जिस साल में बैठे हैं 2024, ये एक अहम साल है। 2024 में जो लोग अपने करियर्स को परस्यू करना शुरू करेंगे, शायद 29 और 30 में अपने ग्रेजुएशंस करेंगे और उसके बाद 15 से 16 साल अपने करियर को परस्यू करते हुए 45 से 55 का जो 10 साल होंगे वो उनके करियर के पीक ईयर्स होंगे। आज 15वां साल एनथे का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एनथे आकाश का एक नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन होता है। इसके ज़रिए पिछले 15 सालों से 55 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हें पता चला है कि वो अपने करियर्स के अंदर कैसे स्टेम एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। स्टेम एजुकेशन बाकी स्ट्रीम्स भी बहुत अहम हैं, पर 2045 से 55 का जो समय होगा हिंदुस्तान का सबसे ग्लोरियस मॉडर्न इंडिया का, एक तो सोने की चिड़िया हम हिंदुस्तान को पहले जानते थे, कहा जाता था, 45 से 55 के समय को बहुत ग्लोरियस इंडिया का टाइम माना जाता है कि होगा। सरकार भी इंडिया का डेवलपिंग कंट्री की स्टेटस हो, उस समय हम लोग नंबर 1 या नंबर 2 इकॉनमी हो, उसकी तरफ पूरे सबका प्रयास जारी है और उसी के सिलसिले में आकाश भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अपने 15वें साल एनथे के में हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं इस देश के फ्यूचर प्रोफेसर कलाम। प्रोफेसर कलाम के बारे में आप सब जानते हैं कि वो रामेश्वरम ज़िले के धनुषकोडी के एक कोस्टल टाउन से आए थे। उनको उनकी लगन, मेहनत ने उनको वो जगह पहुंचाया जहां हमने उनको जाना, उनको प्यार, हमने इतने प्यार से हम उनको जानते हैं। फ्यूचर प्रोफेसर कलाम हो सकता है हिंदुस्तान के कहीं किसी कोने में बैठे हों और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए उन्हें किसी मदद की आवश्यकता हो। एनथे 320 से ज़्यादा सेंटर्स में डीपेस्ट इंटीरियर में बच्चों के साथ जो स्टेम एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, ड्रीम करते हैं कुछ बड़ा करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, उनको एक कॉन्फिडेंस देगा, उनको मेंटरिंग का एक स्थान देगा, उनको एक जगह देगी और एक रास्ता देगा जिससे कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ऐसी स्ट्रीम्स के अंदर करियर को परस्यू करें और देश का नाम रोशन करने के लिए कैसे ही नाम मेरे दिमाग में आते हैं, प्रोफेसर हरगोविंद खुराना, स्वामीनाथन जी, जेसी बोस सर, डॉक्टर कलाम, ऐसे कितने ही लोग जो छोटे शहरों से निकल के आए थे और इन्होंने इतना बड़ा अपना नाम बनाया स्टेम एजुकेशन के ज़रिए। इन सभी को जो फ्यूचर ऐसे साइंटिस्ट हैं, फ्यूचर ऐसे प्रोफेशनल्स बन के आएंगे, उन सब को ढूंढने की जर्नी हम लॉन्च कर रहे हैं आज एनथे 2024 के ज़रिए। इसमें हमारा प्रयास है कि हम 6 से 10 हज़ार स्कूलों तक जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर पाएंगे। और हम तो ज़्यादा लोगों को जाना चाहेंगे कि जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और हम उनको उनकी एडवाइस दे पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ। कितने ही बच्चे शायद इकोनॉमिकली वीक हों,
और शायद साइंस के एजुकेशन को ये समझें कि बहुत मुश्किल होने वाला है। फ्यूचर एजुकेशन के लिए तो सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स के ज़रिए बच्चे पढ़ सकते हैं, बट बिल्डिंग टू दैट स्टेज जहाँ बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी जा पाए, उसके लिए भी हमारे पास 100% फ्री शिप्स, स्कॉलरशिप्स आकाश इस एग्ज़ाम के ज़रिए आए हुए बच्चों को देगा। जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का कोई बच्चा है, आगे करियर परस्यू करना चाहता है स्टेम के अंदर, हम 100% फ्री शिप्स की भी इसके अंदर प्रोविज़न है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा का इसके अंदर कैश अवार्ड्स हैं। बच्चे को प्रोत्साहन 2 तरह से मिलता है। यदि बच्चे को लगे कि मैं ऑल इंडिया रैंक में यदि 10 लाख बच्चों के बीच में मैं इस लेवल पे हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आगे इस तरह से करके, क्योंकि जितने भी हाई स्टेक्स एग्ज़ाम्स हैं, रैंक्स बच्चे के एक प्रतिस्पर्धा की चीज़ होती है जिससे कि बच्चा आगे पहुँचता है। उसमें बच्चे को यदि मेंटरिंग मिले और कोचिंग मिले और सपोर्ट मिले तो वो आगे जाने का रास्ता बनता है। इसमें नेशनल रैंक्स, स्टेट रैंक्स और सिटी रैंक्स भी हम बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उन्हें अपने ही जैसे बच्चों के साथ compete करके आगे बढ़ने का, जानने का कि मैं कहाँ हूँ, ये अवसर मिलेगा। एक और बड़ी चीज़ है, स्टेम एजुकेशन में जो भी परस्यू करता है, स्पेस एक बड़ी क्या कहते हैं अट्रैक्टिव चीज़ है स्पेस एजुकेशन, और कैनेडी स्पेस स्टेशन जाने का इस स्टेज पे बच्चों का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। 5 सेलेक्टेड बच्चों का हम एंथे में जो विनर्स होंगे उनमें से 5 सेलेक्टेड बच्चों को कैनेडी स्पेस स्टेशन भेजने का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। ये एक रिवॉर्ड है। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम एंथे के ज़रिए बच्चों को जो विशेष रूप से स्टेम एजुकेशन देखना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं। और आप लोगों के ज़रिए एक बहुत बड़ा एक तरह से का महायज्ञ है, और हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी हमको इस एंथे 2024 को, जिसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, आज भी यदि हम ढूंढें पिछले 15 साल के अंदर एम्स में, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा रिनाउंड मेडिकल कॉलेज माना जाता है, वहाँ एंथे से आए हुए बच्चे कम से कम 5 से 10 बच्चा हर साल पिछले 15 साल से एंथे के ज़रिए जुड़ा है और उसने अपना मेडिकल प्रोफेशन को परस्यू करने का ड्रीम रियलाइज़ किया है। मैंने एक एग्जांपल लिया एम्स का, इस तरह के बहुत से प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हिंदुस्तान के जो बच्चे एंथे से डिस्कवर हुए, उन्होंने अपने टैलेंट को शार्पन किया और ऐसी जगह पहुँचे। तो एंथे 2024 15 साल की सक्सेस को सेलिब्रेट करता है और भविष्य के प्रोफेसर कलाम, प्रोफेसर बोस, स्वामीनाथन जी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जैसे फ्यूचर साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स और नेशन बिल्डर्स को अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए हमारे साथ जुड़ के, हमसे मदद लेके आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हुए आज आपके ज़रिए आगाज़ करते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम अक्टूबर में 7 दिन का जो हमारा ये प्रोग्राम, ये ओपन टेस्ट चलेगा, उसके ज़रिए हम ऑल इंडिया रैंक्स, ऑल इंडिया लोग बच्चों को बताने का और उनको जोड़ने का प्रयास हमारा होगा। दोबारा मैसेज, 320 से ज़्यादा शहरों में फिज़िकल लोकेशन, शहर से ज़्यादा फिज़िकल लोकेशंस के ज़रिए बच्चा हमारे साथ जुड़ सकता है। और जितनी ज़्यादा आप वाइड पब्लिसिटी देंगे, जितना डीप इंटीरियर में आप लोग हमारा ये मैसेज पहुंचाने में मदद करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चों को ये एक्सेस की प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व करने में आप हमारी और सोसाइटी की पूरी मदद करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। बाकी और झा सर कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स इस टैलेंट हंट एग्ज़ाम के बारे में देना चाहेंगे, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हैं। सभी अवेयर है कि दिस इज़ आवर 15th एडिशन। परहैप्स आपको याद होगा कि करीब 15 साल पहले 2010 में हमने लॉन्च किया था इसे, और उस साल करीब हमने 12-15-20 हज़ार बच्चों से इसे स्टार्ट किया था। नाउ ऐसा है कि करीब वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10 लाख 12 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो
अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया। रीज़न जो हमारा एम है, सर ने जैसे एक्सप्लेन किया कि ऐसे बच्चे जिसको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो टैलेंटेड है, मेहनती है, बट समहाउ इकोनॉमिकली वो उतना अपने आप को उतना इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, उनके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और नहीं है। तो मैं आप सबको यही, जैसे सर ने भी बोला, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने, ये देखिए, आप इनकरेज करिए टू पार्टिसिपेट इन एनथे। अगर आपको लगता है किसी बच्चे में मेहनती है, थोड़ा इसको हेल्प चाहिए, हमारे यहाँ इस एनथे के थ्रू उसको नो डाउट कि 100% फ्री में पढ़ने का मौका है। साथ में ऑल इंडिया, जैसे क्लास 7 है, 8 है, 9 है, इसमें वो कहाँ स्टैंड करते हैं एट ऑल इंडिया लेवल, स्टेट लेवल, या मान लीजिए सिटी लेवल पे, तो उससे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है कि भाई वेयर राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एमंग माई पीयर्स। सो ऑब्वियसली सर ने ब्रीफ किया इन थे, और सो मैं यही कहूँगा कि आप सब इस एग्ज़ाम के लिए जितने सिटी से लेके फीडर, सिटी में भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, फीडर में भी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। अभी हमारा रिसेंट 4-5 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ज़्यादातर जो टॉपर्स जो कहते हैं आए हैं वो छोटे शहर से ज़्यादा आए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना आप स्टूडेंट को इनकरेज करें, आप अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप लोग भी करते रहते हैं, हम भी रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा टैलेंटेड है, मेहनती है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, वो एनथे अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो हमारा एम है, सर ने भी एक्सप्लेन किया कि मेडिकल साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हम काफ़ी इनकरेज करते हैं बच्चों को इनके लिए। जैसे इसके थ्रू हम नीट, जेई और डिफरेंट ओलंपियाड्स के लिए भी इनकरेज करते हैं। बाद में हमारे कई बच्चे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है, कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया और हमें प्राउड फील करवाया। इसमें लाइक कैसे बट, देखिए इस एज में बच्चे को ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में अपियर हुआ तो कि सिर्फ ऐसा नहीं हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, उनको इनकरेज करने के लिए कुछ न कुछ कैश रिवॉर्ड भी देंगे। इस एज में कुछ भी अर्निंग, एक पेरेंट को कैसा लगेगा, इमेजिन करिए, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, कि वो अपने दम पे कुछ कैश रिवॉर्ड भी अर्न कर रहा है, और वो भी इतने बड़े प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम 90 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक हम ऑनलाइन मोड में करेंगे। सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। लगभग आप देख लीजिए 11-12 घंटे का ये हमने बैंडविड्थ रखा है, कभी भी बच्चे अपीयर कर सकते हैं। ऑफलाइन हमने ऐसे पर्टिकुलरली 2 दिन रखा है, 20 एंड 27 अक्टूबर को। 31 के आसपास दिवाली आता है, उससे पहले ही हमने ये एग्ज़ाम रखा है। और ये सुबह 10:30 से 11:30, 1 घंटे का टेस्ट है। सिर्फ 40 क्वेश्चन पूछा है, ऐसा भी नहीं कुछ बहुत बड़ा मैराथन किया है। 40 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आप अगर मैं छोटी क्लास का बोलूँ, आई मीन 7, 8, 9 के बच्चों का, तो उसमें साइंस मैथ के साथ मेंटल एबिलिटी, आजकल आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी आता है, तो थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी भी रखा है। उसके बाद 10th में अगर जाएंगे तो मेडिकल, जो 10th के बाद आप सब जानते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग डिसाइड करना पड़ता है कि आप बायो लेंगे कि मैथ लेंगे, तो उसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ मैथ रख दिया है, और इधर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मैथ रख दिया है। और 12 और 12 पास वाले बच्चे का जो उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, क्योंकि वो तब तक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में चले जाते हैं कि मैं बायो लूँगा कि मैथ लूँगा, तो उनके लिए सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबके लिए 1 घंटे का ही टेस्ट रखा है। उसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा दोनों स्टार्ट है। ऑनलाइन आप एनथे डालिए या www.aakash.ac.in एनथे, आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। और ऑफलाइन हमारे किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे आप कॉल करेंगे, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, मैं प्रेस मीडिया में भी चाह रहा था व्हाट्सएप नंबर अपना जाए, वो व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे हम, फिर हमारी टीम सारी की सारी प्रोसेस उनका कर देंगे। उसके बाद मैंने बाकी चीज़ ब्रीफ कर दिया कि 40 क्वेश्चन 90 मार्क्स का हम करेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, ऐसे बच्चे फिर टोटल अटैम्प्ट लेने से डिस्करेज होते हैं, तो निगेटिव मार्किंग नहीं रखा है। तो होपफुली अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जैसा इसमें